गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज है। गुमराह कुन मालूमात और नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायद और जवाबित के बगैर आज़ादी ज़हार राय तमाम मुआशरों में अखलाकी कदरों की तनस्ली का बायस बन रही है। गैर रियासती अनासर का असर और रसूख बढ़ जाना चैलेंज है। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी आलमी सतह पर बड़ा चैलेंज है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्कला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, दहशत गर्दी आलमी सतह पर तमाम इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल है। हमारी मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए एक जामिया बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का क़याम अमल में लाया गया। फितनुल खारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सिस की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है वो दहशत गर्दी के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इस हवाले से सख्त इक़दाम करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान का एक अहम जुज़ है। मकसद दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा है। आलमी सतह पर मईशियत, अफवाज और टेक्नोलॉजी में बेइंतहा तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। पाकिस्तान दुनिया में ज़राअत की पैदावार के हवाले से बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। पाकिस्तान में नादिर मादनियात के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान ज़खायर मुनफरिद जोग्राफियाई मुकाम भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए की वजह से अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म बर्बरियत भी हिंदुत्वा नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। आलमी सतह पर मजहबी, फ़िरकावाराना और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात, अदम बर्दाश्त और तकसीम बढ़ रही है। मकबूजा जम्मू कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने हमेशा गजा और लिबनान में जंगबंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान ने गजा और लिबनान को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर मुतादिद बार इमदाद रवाना की। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। हम किसी आलमी तनाज़ा का हिस्सा नहीं बनेंगे। दुनिया में अमन इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आलमी अमन की खातिर 2,35,000 पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में अपना किरदार अदा कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन में 181 पाकिस्तानियों ने आलमी अमन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की इकॉनमी को अब शहबाज शरीफ साहब माशाअल्लाह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हुकूमत ठीक करने की कोशिश कर रही है। उसमें अब खलल डालने की कोशिशें जारी हैं उनकी। खान साहब ने अपने दौर में किया क्या है जो लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे, ज़रा मुझे ये बताएं। कोई एक मंसूबा बताएं, कोई उन्होंने कोई पब्लिक की वेलफेयर का कोई काम किया हो। बाजवा के जो उस वक्त के DGI थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलकर क्या कुछ नहीं किया हमारे ख़िलाफ़। और मेरे ख्याल है बदतरीन अगर कोई जुल्म बर्दाश्त किए हैं तो हमने किए हैं। मैं 3 दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका हूँ। मुझे जेल में इत्तला मिलती है कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। PTI हुकूमत की कारकर्दगी मुनफरिद रही। PTI अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। अदलिया से साज़बाज करके मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को हटाया गया। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। ये किस बात का ताना देते हैं? 3 बार के प्राइम मिनिस्टर को जेल में इत्तला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम खुशाइंद और बेहतरीन है। पार्लियामेंट ने पहले भी ऐसी तरमीम की जिसे उस वक्त की अदलिया ने खत्म किया। पार्लियामेंट को माजी में भी अदलिया के खिलाफ फैसले के सामने खड़े होना चाहिए था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर राज नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है। उससे नीचे नीचे जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब का बंदोबस्त हो सकता है। गवर्नर राज बिल्कुल नहीं लगेगा। ये बात बिल्कुल नो ऑप्शन है कि ये वहाँ से इस तरह से जो है वो हर रोज़ जो है वो वफाक के ऊपर हमलावर हो जाए। जी, उनको कैपिटल के ऊपर हमलावर नहीं होने दिया जाए। वो कोई साइजेबल प्रोटेस्ट, एहतजाज, गैदरिंग नहीं कर सकेंगे। जो अपने मुंह से आग निकालते हैं ना, वो सारे कंप्रोमाइज़ हैं। जो वाइज लोग हैं उनकी सुनता कोई नहीं है।
अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं, नाकामी इनके चेहरों पर लिखी है। पीटीआई मुतासर को एहतजाज नहीं कर सकेगी, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। पीटीआई वालों का जैसा रवैया होगा वैसी तैयारी करेंगे। पीटीआई वाले कह रहे हैं सर पर कफर बांध कर आएंगे। गवर्नर राज नाफिज करने की जरूरत नहीं है, इससे नीचे ही चीफ मिनिस्टर का बंदोबस्त हो सकता है। बंदोबस्त का तरीका नहीं बता सकता, जो भी ऑप्शन होंगे आईनो कानून के मुताबिक होंगे। सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं करेंगे तो तबाह कर देगा। बिलावल भुट्टो हमारे इत्तेहादी हैं, एतराजात को दूर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के पेश नजर मजीद पाबंदी आयद। लाहौर और मुल्तान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरी के अलावा तमाम अजला के स्कूल्स 24 नवंबर तक बंद कर दिए गए। लाहौर और मुल्तान में तमाम तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कौमी सतह के तामीराती कामों की इजाजत होगी। हैवी ट्रैफिक के लाहौर और मुल्तान में दाखिले पर भी मुकम्मल पाबंदी। ईंटों के भट्टों फर्नेस इंडस्ट्री के काम पर दोनों शहरों में बंदिश। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ शाम 4 बजे तक काम की इजाजत। 4 से 8 बजे तक सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। लाहौर और मुल्तान में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में ओपीडीज को रात 8 बजे तक खुली रखने के अहकाम। तमाम फैसलों का इतलाक आज से 24 नवंबर तक होगा। फार्मेसीज, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, डेयरी शॉप्स, आटा चक्की तंदूरों को इस्तिस्ना होगा। पंजाब हुकूमत ने सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजमीन को वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के तदारुक के लिए 10 साल पॉलिसी दी है। खुद अदालत जाकर जज साहब को ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के सिवा ना निकले। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। लाहौर समेत दीगर शहरों में AQI खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। सूबाई वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मोक का रोक। फिजा में बदस्तूर जहरीला धुआं शामिल। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर बरकरार। बागों के शहर का AQI 868 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 556 तक पहुंच गया। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 226 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर में बादल बरस पड़े। दोनों शहरों में बारिश के बाद स्मोक में खातिर खा कमी। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बादल बरसने का इम्कान। मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा। क्लाउड सीडिंग के जरिए जेहलम और गुर्जर खान में बारिश। महकमा मौसमियात ने तस्दीक कर दी। दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग की गई। चंद घंटों में जेहलम और गुर्जर खान में बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के असरात लाहौर पर भी बारिश की सूरत बरामद होने का काफी इम्कान। मसनूई बारिश की वजह से स्मोक में कमी लाने में बड़ी मदद मिलेगी। माहिरीन का इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम मुतल्लिका इदारों, साइंसी माहिरीन को मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। आपकी मेहनत, लगन और काबिलियत से सुबह पंजाब ने एक नई तारीख रकम की है। पूरी कौम आप पर फख्र करती है। मरियम नवाज। हसास इदारों के दफातर पर हमले की मनसूबाबंदी नाकाम। इंसदाद दहशत गर्दी विंग और CTD की इस्लामाबाद में मुश्तरका कार्रवाई। फितनुल खारिज के 6 दहशत गर्द गिरफ्तार। कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद भी बरामद। अल खारिज गिरोह के दहशत गर्दों को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशत गर्द नूर वली महसूद ग्रुप से राब्ते में थे। तफ्तीशी जराए। हरनाई में शहीद मेजर मोहम्मद हसीब और हवलदार नूर अहमद की नमाज जनाजा अदा। शोहदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में स्पुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में आला अस्करी और सिविल हुकाम, फौजी जवानों, शोहदा के रिश्तेदारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। 28 साला मेजर मोहम्मद हसीब का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से था। 38 साला हवलदार नूर अहमद जिला बारखान के रिहायशी थे। दिफाए वतन में जवानों की अजीम कुर्बानियां हमारे जज्बे और ईमान को तक़वियत देती है। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है।